जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में विषाद, रणोदास, और भगवान ने अर्जुन को बताया कि तत्व का ज्ञान किस प्रकार होता है, सांख्य योग दर्शन किस प्रकार प्राप्त होता है। आज आपको बड़ी दिव्य कथा का श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि हैं, सारे के सारे विद्वान महापंडित प्रखर बुद्धि वाले हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं। उग्रश्रवा सूत जी महाराज उनको कथा श्रवण करा रहे हैं, श्री भागवत कथा का प्रवचन दे रहे हैं। और सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, समाधिष्ठ स्थित प्रज्ञ जन कैसा लक्षण पाए, कैसे भाषे स्त्रीबुद्ध केशव तनक बताए। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि हे केशव, समाधिष्ठ में स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षण कैसे होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष कैसे बोलते हैं, इनके बारे में तनक मुझे बताइए। उग्रश्रवा सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने प्रश्न किया, बड़ा दिव्य अर्जुन और भगवान का संवाद है, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान अर्जुन को कहते हैं, सर्व कामनाए पुरुष त्यागा, आत्मा आत्मा में अनुरागा, आत्मा में संतुष्ट सर्वज्ञा, कहते ताये पुरुष स्थित प्रज्ञा। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे परंतप, पुरुष अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही अनुराग करता है, रमण करता है, और आत्मा से ही वह संतुष्ट रहता है, वह पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष
महान ज्ञानी होता है वो देह की शुद्ध बुद्ध त्याग देता है, सांसारिक वासनाओं को त्याग देता है और वह केवल आत्मा से आत्मा में ही रमण करता है। अर्थ हुआ कि भगवान को ही जपता है, उसे और कुछ गेय देह का ध्यान नहीं रहता है, उसे भूख प्यास कुछ भी नहीं सताती है। दुख पाए मन उद्योग नाही, सुख पाए कोई ऐसन ताही। और उस स्थित प्रज्ञ पुरुष को यदि कोई दुख प्राप्त होता है तो वो कोई उद्योग नहीं करता है, उसकी चिंता नहीं करता है। और यदि उस स्थित प्रज्ञ पुरुष को सुख प्राप्त हो जाता है तो और सुख की प्राप्ति नहीं चाहता है, क्योंकि उसे परम सुख प्राप्त हो गया, क्योंकि वह आत्मा से आत्मा में ही रमण कर रहा है। अर्थात वह भगवान में ही स्थित होकर भगवत चेतना प्राप्त करके भगवान में ही अनुरागित है। क्रोध भय नष्ट है सर्वज्ञ, स्थिर बुद्ध पुरुष जगत भाग्य। हे अर्जुन, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष क्रोध भय को त्याग देता है। अर्थ हुआ उसके क्रोध और भय स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। सारे राग जो सांसारिक राग हैं, दोष हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला पुरुष संसार में भगवान में अनुराग करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, स्नेह रहित शुभ अशुभ न जाना, इंद्रिय वश कर लगे मम ध्याना, द्वेष न कर स्त्र बुद्धि सुजाना, विषयों से निवृत्त मम माना। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष स्नेह रहित शुभ और अशुभ को भी नहीं जानता है कि शुभ कैसा होता है और अशुभ कैसा होता है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरे ही ध्यान में लगा रहता है। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से क्रोध नहीं करता है। वह इंद्रिय जनित विषयों से निवृत्त होकर मुझको ही भजता रहता है, मेरा ही ध्यान करता रहता है। विषय चिंतन से मिले आसक्ति, आसक्ति से कामना सशक्ति, कामना विघ्न से बड़े क्रोधा, क्रोध से मूढ़ भावन विरोधा। भगवान कहते हैं कि हे परंतप, हे धनुर्धारी अर्जुन, विषय चिंतन से आसक्ति बढ़ जाती है। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, विषय के चिंतन करने से आसक्ति बढ़ती है, और जब आसक्ति बढ़ती है तो कामना बलवती होती है, और जब कामना में कोई विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है।
और क्रोध से मूढ़ भाव पैदा होता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अर्थ हुआ कि विषय चिंतन से आसक्ति बढ़ती है। हे ऋषियों, जितनी विषयों में आसक्ति करोगे उतना ही आपकी कामना सशक्त होगी, बलवती होगी। और जब कामना बलवती हो जाती है और उसमें कोई विघ्न पड़ जाता है, कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध से मूढ़ भाव पैदा होता है। अर्थ हुआ कि जीव क्रोध से मूढ़ भाव को प्राप्त होता है, मूर्खता को प्राप्त होता है और वो पागल हो जाता है। मूढ़ भाव स्मृति भ्रमवाशा, भ्रम से होए बुद्धि का नाशा, बुद्धि नाश से गिरे पुरुष सिंहा, अस्त्र बोधे फिरे बन सिंहा। और जब आदमी पागल सा हो जाता है, जब जीव पागल सा हो जाता है, तो उससे स्मृति में भ्रम पैदा होता है। अर्थ हुआ कि क्रोध से जीव शठता को प्राप्त करता है, और जब शठता पागलपन उत्पन्न होता है तो स्मृति में भ्रम पैदा होता है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। और जब स्मृति में भ्रम पैदा होता है तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो वह जीव पुरुष सिंह के समान जो बलवती था वो धरणी पर गिर जाता है। अर्थ हुआ कि वह पागल बुद्धि मनुष्य, अस्थिर बुद्धि वाला जीव वन में सिंह की भांति पागल सा घूमता रहता है, उसे कुछ नहीं सूझता कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, यह सब वह सोचता रहता है। हे अर्जुन, आचरण से गिरकर वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष वन में सिंह के समान मारा मारा फिरता है। राग द्वेष रहित इंद्रिय कर्मा, अंत सुख पावै जन धर्मा, स्थिर बुद्धि सर्व ज्ञान स्वरूपा, आनंद कर्म योग स्वरूपा। राग द्वेष रहित स्थिर बुद्धि वाला पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष इंद्रियों से कर्तव्य कर्म करता है तो वह अंतःकरण में अमृत सुख की प्राप्ति करता है। अर्थ हुआ कि स्थित प्रज्ञ पुरुष राग द्वेष रहित इंद्रियों को वश में करके और वह कर्तव्य कर्म करता है तो उसके अंत में अक्षर सुख की प्राप्ति होती है, अमृत सुख की प्राप्ति होती है। यही पुरुष का धर्म है। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि स्थिर प्रज्ञ पुरुष, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष इधर उधर नहीं भटकता है, वह ज्ञानमय होकर
ध्यान में रत रहता है। यह सनानंद ही कर्म योग स्वरूप है। जो उस कर्तव्य कर्म में स्थिर प्रज्ञ पुरुष लगा हुआ है वही उसे सदानंद प्राप्त कराता है और वह कर्म योग स्वरूप है। एष मोत्याग अहंकारा स्त्र प्रज्ञ सम कर युद्ध प्यारा परम शांति पा अर्जुन वीरा अरु ब्रह्मानंद मिल रणधीरा। इसलिए हे वीर अर्जुन, तू मोह और अहंकार की इच्छा को त्याग दे। प्रिय रणधीर, प्रिय परंतप, प्रिय अर्जुन, तू स्थिर प्रज्ञ के समान स्थिर बुद्धि वाले की भांति तू युद्ध कर, जिससे तुझे परम शांति प्राप्त होगी और तुझे अक्षर ब्रह्मानंद का फल प्राप्त होगा। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मध्य में और ये तत्व ज्ञान उपदेश दिया। आगे भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ माना, कराल कर्म में क्यों लगाना, निश्चित एक बात बतलाना, ताशोए मेरा कल्याण। सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे केशव, कर्म से ज्ञान को आप श्रेष्ठ बतला रहे हैं कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर मुझे इस कराल कर्म करने में क्यों ढकेल रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? इस भयंकर कर्म करने को मुझे क्यों उकसा रहे हैं? मुझे एक निश्चित बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, द्वै रूप निष्ठा जग निष्पापा, कर्म योग ज्ञान योग आपा, कर्म बिना न मिले योग निष्ठा, कर्म त्याग से न ज्ञान निष्ठा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, संसार में निष्ठा के दो रूप हैं, एक कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। जैसे कर्म के बिना योग निष्ठ निष्काम योग संभव नहीं है, वैसे ही कर्म के त्याग से ज्ञान संभव नहीं है।
अर्थात दोनों स्थितियों में कर्म अपरिहार्य है। अर्थ हुआ कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे ज्ञान अर्जित करने में किया जाए, चाहे कर्तव्य कर्म करने में किया जाए। ज्ञान और कर्म तो करना ही पड़ेगा, यह अपरिहार्य है, यह जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म बिना न रहे क्षणिक मात्रा, जन परवश कर्म बाध्य पात्रा, इंद्रिय वश कर तू अनासक्ता, वह श्रेष्ठ कर्म करण आसक्ता। संसार में मनुष्य कर्म किए बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। मनुष्य परवश ही कर्म करने हेतु बाध्य हो जाता है। अर्थ हुआ कि उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। न कर्म करते हुए उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो कर्मासक्त मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्म करता है, वही श्रेष्ठ कर्म है। अर्थ हुआ कि मनुष्य जीव अपनी इंद्रियों को वश में करे और अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करे, वही कर्म श्रेष्ठ है। अकर्णम से कर्णम श्रेष्ठ, अनासक्त हो कर कर्म चेष्टा, विधि ने रचा विपुल आगारा, अन्न से पैदा जन संसारा। हे पार्थ, अकर्णम से कर्मण्य श्रेष्ठ है। अर्थ हुआ कि जो कर्म नहीं करता है, कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। मनुष्य को अनासक्त भाव से कर्म करने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मा ने यह सृष्टि रूपी विपुल आगार रचा है। संसार में सारे प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि संसार में सारे प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। प्रभु मुख से वेद है उत्पन्ना, वेद से कर्म जाने जो पन्ना, कर्म से यज्ञ हो संपन्ना, यज्ञ से वृष्टि हो जग धन्ना। हे पार्थ, ब्रह्म के श्रीमुख से वेद पैदा हुए और वेद से कर्म उत्पन्न हुए और कर्म से यज्ञ अनुष्ठान आदि उत्पन्न हुए और यज्ञ से वृष्टि होती है, बरसात होती है। वृष्टि से उत्पन्न हो अन्ना, अंत अन्न से प्राणी जाने मन्ना, सृष्टि चक्र न जान जन लोका, भोगों में लिप्त व्यर्थ शोका। हे अर्जुन, संसार में वृष्टि से अन्न पैदा होता है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा वेदों में वर्णित है। विश्व के सब लोग इस सृष्टि चक्र को नहीं समझते हैं। वे सदैव
भोगों में ही लिप्त रहकर व्यर्थ सुख दुख और व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं विषय भोगों की। ऐसा नहीं करना चाहिए। आत्मा में रमण आत्म तृप्ता, अकर्म आत्मा में संतृप्ता, बिन मोह कर कर्तव्य कर्म, परमात्मा मिले यह सदधर्म। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पुरुष सदा आत्मा में ही रमण कर आत्मा से ही तृप्त होता है और वह अकर्णिम आत्मा में संतृप्त हो जाता है, क्योंकि वह केवल भगवान का ध्यान करता है। अकर्मण कहा क्योंकि वह सांसारिक कर्मों को नहीं करता है, केवल भगवान का ध्यान करता है और वह संतृप्त हो जाता है। अर्जुन, बिना मोह कर तू कर्तव्य कर्म कर, जिससे तुझको परमात्मा की प्राप्ति होगी, यही सच्चा धर्म है। अर्थ हुआ कह हे अर्जुन, तू युद्ध कर, बाण उठा और रण क्षेत्र में जा। कुछ कर्तव्य नहीं मम त्रलोका, कुछ अप्राप्त नहीं मुझे श्लोका, तो भी कर्म करूं मैं नित्या, बिन कर्म नष्ट हो जन सत्या। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे करने के लिए कुछ कर्तव्य कर्म नहीं है और न ऐसा कोई कर्म है या वस्तु है जो इस सुंदर लोक में मेरे लिए अप्राप्त हो, जिसको मैं प्राप्त न कर सकूं। ऐसा भी नहीं है। फिर भी मैं नित्य कर्म करता रहता हूं, क्योंकि बिना कर्म के सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं रात दिन क्षण मात्र भी शयन नहीं करता हूं, क्योंकि यदि मैंने शयन कर लिया तो ये सब कुछ सांसारिक सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सो पार्थ, यह सनातन सत्य है, शाश्वत सत्य है और यही सच्चा धर्म है। आसक्ति रहित हो पार्थ, करो कर्तव्य कर्म, गुणों व धर्म को जान तू, अति उत्तम यह धर्म। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे परंतप, तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्मों को कर, अर्थात तू बाण उठा और युद्ध लड़। तू केवल गुण और धर्म को जान, यही सबसे अत्यंत उत्तम धर्म है। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। कर्तव्य कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू धनुष बाण उठा और युद्ध कर। तो अर्जुन ने सुनकर कैसे कहा, विनयेश के भी मनुष्य करता पाप बलात्, कौन प्रेरित करे ताय, बता नाथ ये बात। सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे केशव, बिना इच्छा के भी मनुष्य बलपूर्वक पाप करता है।
हे केशव, बिना इच्छा के होते हुए भी मनुष्य बलात् जबरदस्ती पाप करता है, उसको कौन प्रेरित करता है? यह बात मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो परंतप रणवीर योधा, रज उत्पन्न काम ही क्रोधा, जश धूम्र ढके अग्नि महाना, तस काम ढके विशद संज्ञान। हे पार्थ, हे परंतप, तू ध्यानपूर्वक सुन। तू बड़ा रणवीर और योद्धा है। रजोगुण से कर्म पैदा होता है, रजोगुण से काम पैदा होता है और काम से क्रोध पैदा होता है। क्यों? रजोगुण से काम पैदा होता है और जब काम पूरा नहीं होता है, जब काम की इच्छा उसकी पूर्ण नहीं होती है, तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे धूम्र प्रचंड अग्नि को ढक लेता है, वैसे ही काम विशद ज्ञान को भी ढक लेता है। उस काम के अंदर ज्ञान ढक जाता है। इंद्रिय मन बुद्धि वास स्थान, इनसे प्रेरित काम महाना, ढके ज्ञान जीव आत्मा मोहे, पाप बैरी क्रोध में छोए। हे अर्जुन, प्राणी के काम का निवास स्थान इंद्रिय, मन और बुद्धि हैं। काम के भगवान ने 3 स्थान बताए, इंद्रिय, मन और बुद्धि। जीव का महान काम इंद्रिय और मन बुद्धि से ही प्रेरित होता है। मन, बुद्धि और इंद्रिय जीव के काम को प्रेरित करती हैं। जीव का उत्तेजक काम ज्ञान को ढक लेता है कि जीव के अंदर अत्यंत उत्तेजना होती है काम करने की, और वह काम ज्ञान को ढक लेता है, जिससे जीव आत्मा उस पर मोहित हो जाती है और वह काम रूपी बैरी क्रोध, काम रूपी बैरी क्रोध पाप करने के लिए अग्रसर हो जाता है। अर्थ हुआ कि काम से क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अर्थात वह काम रूपी क्रोध पाप कर्म कर बैठता है और उसको प्रेरित कौन करती है? इंद्रिय, मन और बुद्धि। क्योंकि काम के वे 3 निवास स्थान हैं। तन से पर इंद्रिय, तम से पर इंद्रिय, मन महाना, मन से पर बुद्धि सूक्ष्म जाना, बुद्धि से पर आत्म सूक्ष्म माना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर से इंद्रिय बलवान है और इंद्रियों से मन बलवान है, और मन से परे सूक्ष्म बुद्धि है और सूक्ष्म बुद्धि से परे आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। मैं अक्षर योग सूर्य सुनाया, सूर्य व्यवस्थ
मनु सुनाया, मनु इच्छा को से कहे हर्षाया, अग्रयोग राजर्षि भाया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने यह अक्षर योग विवस्वान को सुनाया था, सूर्य को सुनाया था, और सूर्य ने यही अक्षर योग अपने पुत्र वैवस्वत मनु को सुनाया था, श्राद्ध मनु को सुनाया था, और श्राद्ध मनु ने यही रजो योग अपने पुत्र इक्ष्वाक को सुनाया था, और इक्ष्वाक से आगे राजर्षि ऋषियों ने सुना था। प्रिय सखा अरु भक्त तू मेरा, तासु कहे हो कल्याण तेरा। तू मेरा प्रिय सखा है, मेरा परम प्रिय भक्त है, इसलिए यह तेरे कल्याण के लिए यह रजो योग दर्शन तुझे कराया है। यह पुरातन योग का टेवा, जानन लोग योग भेवा। यह पुरातन योग का टेवा है, पांडित्य है, ज्ञान है। यह मैंने तुझको सुनाया। सांसारिक लोग इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं, इस भेद को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वह आसक्त रहकर सांसारिक विषयों में ही लिप्त रहते हैं। इंद्रिय वश कर परंतप, द्रगरण पापी काम। ज्ञान का नाशक दुष्ट जो, मार बचे नहीं चाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे परंतप, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके बुद्धि विवेक से युद्ध में पापी कर्म को देख। भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, तू इंद्रियों को वश में करके युद्ध में पापी कर्म को देख। दुष्ट काम ही ज्ञान का नाश करता है। तू धनुष बाण उठा और इस दुष्ट काम को नष्ट कर। अर्थ हुआ कि तू युद्ध में उस पापी काम को ऐसा मार, ऐसा बार कि उसका चाम भी न बच पाए। अर्थ हुआ कि तू धनुष बाण उठा और युद्ध कर। कोई तेरा सगा संबंधी नहीं है, यह सब नाशवान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा,
तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।